जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिपरेशन फॉर फिलोसफी पर मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास और आज लेके आया हूं नया एक वीडियो। आप सभी ने देख रहे हैं यहाँ पर देखिए चार्वाक के ऊपर जितने सारे क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज लेके आया हूं इस वीडियो पर। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकता है। बहुत इजी है ये फिलोसफी, चार्वाक का फिलोसफी थोड़ा बहुत कम एक्चुअली इसमें जो थ्योरी है बहुत कम है, वो ही कवर करना है आज इस सेशन पर। तो देखते रहिए क्या है क्वेश्चंस, क्या क्या आ सकता है। शायद इससे बाहर इसके बाहर बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन शायद इस जिस क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है उसमें कवर हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो की ओर। तो आप लोगों को सामने देखिए पहला क्वेश्चन, एकदम चार्वाक फिलोसफी के पहले क्वेश्चंस क्या है इसमें रखा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस को रखा हूं मैंने, यहाँ पर देखते रहिए क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ चार्वाक फिलोसफी। यानी कि चार्वाक फिलोसफी का प्राइमरी यानी कि मुख्य यानी कि प्राथमिक जो थ्योरी यानी कि प्रिंसिपल जो सिद्धांत क्या होता है, यानी कि प्राथमिक सिद्धांत चार्वाक का क्या है। हम सभी ने जानते हैं जो एक्चुअली चार्वाक क्या है, मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी। यहाँ पर क्या होता है, जड़वादी होता है, यानी कि वो सिर्फ तथ्यों की में से जो भौतिक तथ्य है उसको समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैटेरियलिज्म। तो मैटेरियलिज्म सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चंस आता है, चार्वाक फिलॉसफी डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ, किसका वो अस्तित्व का अस्वीकार करता है। यानी कि चार्वाक दर्शन में निम्नलिखित के अस्तित्व के नाकारता है। कौन एक्चुअली कौन सी चीज यहाँ पर है जिसको चार्वाक फिलॉसफी स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर देखिए किसका, एक है मैटर, माइंड, सोल, परसेप्शन। तो परसेप्शन का स्वीकार करता है, माइंड का भी स्वीकार करता है। यहाँ पर देखिए मैटर, वो तो मैटेरियलिस्ट है, वो तो स्वीकार करता है, लेकिन जो सोल के बारे में, आत्माओं के बारे में वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो बोलता है आत्मा होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा होने से क्या होगा, रिवर्थ और पुनर्जन्म का वो स्वीकार करना पड़ेगा और अनुमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक क्या है, इसका जो ज्ञान तत्व में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ये सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, जो प्रत्यक्ष इज द ओनली प्रमाण। यानी कि प्रत्यक्ष के द्वारा ही हम लोग सब कुछ प्रमाण कर सकते हैं, यानी कि ज्ञान लाभ कर सकते हैं और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब प्रमाण ये प्रत्यक्ष के ऊपर ही क्या होता है और निर्भर करता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सोल। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को और जाते हैं। क्या है अगले क्वेश्चंस में देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्वाक नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम। नॉलेज चार्वाक के अनुसार ज्ञान निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। एक तो यहाँ पर देखिए इंट्यूशंस, बोलता है स्क्रिप्चरल ऑथोरिटी, परसेप्शन, रीजनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, परसेप्शन। परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली वन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज एज द परसेप्शंस। तो परसेप्शन के बारे में वो लोग बात करेंगे। तो परसेप्शंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ड्राइव फ्रॉम द परसेप्शंस, यानी कि परसेप्शन से ही हम लोग का क्या होता है, नॉलेज यानी कि ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज रिजेक्ट बाय चार्वाक मेटाफिजिक्स। यानी चार्वाक जो तत्व मीमांसा है वो किसका अस्वीकार करता है, यानी कि रिजेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक तो एम्पिरिकल एविडेंस होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस होता है, आफ्टर लाइफ होता है, फिजिकल रियलिटी होता है। लेकिन ये जो तत्व मीमांसा है, इसमें जो मेटाफिजिक्स है, इसके अंदर उस लोगों ने सिर्फ देखिए एक ही चीज का, आफ्टर लाइफ, यानी कि मृत्यु के परे एक जीवन है, यानी कि मृत्यु के परे भी हम लोग का अस्तित्व होता है।
ये चीज वो नकारता है, क्योंकि इसको अगर स्वीकार कर लेता है तो उसको क्या करने पड़ेगा, उसको आत्माओं के स्वीकार करना पड़ेगा, उसको रिवर्थ का जो एग्री करना पड़ेगा, उसके बाद अनुमान का भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद देखिए उसको बहुत जो टेस्टिमोनियल जो वो भी स्वीकार करने पड़ेगा, बहुत सारे चीज स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक देखिए अनुभव का जो साक्ष्य है ये तो वो स्वीकार करता है, सेंसरी परसेप्शन ये भी स्वीकार करता है, फिजिकल रियलिटी ये भी स्वीकार करता है, लेकिन आफ्टर बर्थ आफ्टर लाइफ ये अस्वीकार करता है। इसके बाद आ जाता है चार्वाक होल्ड्स दैट द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज, तो हम लोग जानते हैं जब द परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्वाक, अकॉर्डिंग जो बहुत सारी किताब है वो अब छोटे छोटे किताब में भी आप देख सकते हैं जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, परसेप्शन, परसेप्शन इज द वैलिड सोर्स, ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू चार्वाक। तो चलिए अगले क्वेश्चंस, नंबर 6, नंबर 6 में क्या है, व्हाट इज द चार्वाक व्यूज ऑन कॉन्शियसनेस। एक्चुअली कॉन्शियसनेस के बारे में यानी कि चेतन, जो चेतना के बारे में चार्वाक का दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस उसने बोला, चार्वाक फिलॉसफी में बोला जो कॉन्शियसनेस एक एक्सीडेंटल फॉर्म होता है, क्योंकि वो बहुत सारे उदाहरण भी दिया था, जैसे कि कुछ चीज एक्चुअली चुइंग करने से रेड कलर का उत्पन्न होना, ऐसे कुछ। तो वो क्या करेगा, देखिए कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, ये नहीं होगा क्योंकि इटर्नली उसने माना नहीं। द कॉन्शियसनेस अराइज फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ मैटेरियल एलिमेंट, ये सही होगा और देखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैटेरियल जो एलिमेंट होता है वो भौतिक पदार्थ होता है, उससे हम लोगों का क्या होता है कॉन्शियस, क्योंकि हम लोगों का उस देखिए पंचभूत होता है, खेती आप तेज मरुत एंड बम, जिस बम के बारे में उस चार्वाक ने अस्वीकार किया, क्योंकि ये स्वीकार करने से वो शब्द का स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन बम क्या है, बम को देख नहीं सकते, आकाश यानी कि जो महाकाश होता है स्पेस, इस चीज को आकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन खेती आप तेज एंड मरुत ये चार भूतों से हम लोग का उत्पन्न हुआ है, और चार भूत के क्या कॉम्बिनेशन से हम लोग का अंदर क्या होता है, एक एक्सीडेंटल जो क्वालिटीज का उत्पन्न होता है, उसको चैतन्यवाद भी कहलाता है या कहा जाता है। तो देखिए कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट ऑन द बॉडी, ये नहीं होगा, कॉन्शियसनेस इज ए डिवाइन गिफ्ट, ये भी नहीं होगा, तो सही आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। इसका बाद आता है देखिए, इन चार्वाक फिलॉसफी लिबरेशन इज, मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है, एक्चुअली मोक्ष चार्वाक फिलॉसफी के अंदर बोला गया है, जो जिस चीज को देख नहीं सकते वो एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों का इल्यूशन होता है। एक्चुअली मोक्ष क्या है, चीज को हम लोग जान ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते, वो हम लोग का एक भ्रांति हो सकता है, भ्रम हो सकता है, मन का एक भ्रम है। तो ये कहां पर है, देखिए रिजेक्टेड एज इल्यूशंस, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोगों के सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बिलीव्स ऑफ चार्वाक। चार्वाक निम्नलिखित में से कौन सा चार्वाक का विशिष्ट विश्वास है, यानी कि बिलीव करता है कौन सी चीजों में। एक देखिए बिलीव इन कर्म एंड रीबर्थ, ये तो नहीं होगा क्योंकि वो कर्म एंड रीबर्थ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये बिलीव करने से फिर जन्म यानी कि जन्म से मृत्यु से परे भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रिलायंस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि ये संवेदी अनुभव पर निर्भरता,
यानी कि मैं जो देख रहा हूं वही सही है। इम्फेसाइज ऑन एसेटिज्म, यानी कि तप पर जोर देना, यानी कि तपस्या यानी मेडिटेशन हो सकता है ये। फेथ इन डिवाइन इंटरवेंशंस, तो ये सब नहीं होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस चीज को हम देख रहे हैं वही सही है। सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर आस्था रखना, रिलायंस, ठीक है, संवेदी होना। इसका बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द चारवाक फिलॉसफी। चारवाक फिलॉसफी के फंडामेंटल यानी कि मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत क्या है चारवाक का? चारवाक का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो मूल सिद्धांत क्या होता है? देखिए, एक तो बिलीव इन द सोल एंड रेइनकार्नेशन, ये एक चीज है। रिजेक्शंस ऑफ वेदस एंड रिलायंस ऑन डायरेक्ट परसेप्शंस, एम्फसाइज ऑन रिचुअल एंड सैक्रिफाइस, एक्सेप्टेंस ऑफ दिस रिगोरियस टेक्स्ट। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रिजेक्शंस ऑफ द वेदस एंड रिलायंस ऑफ द डायरेक्ट परसेप्शंस। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या है? अकॉर्डिंग टू चारवाक कॉन्शियसनेस इज, कॉन्शियसनेस क्या है? अकॉर्डिंग टू चारवाक कॉन्शियसनेस इज, कॉन्शियसनेस मीनिंग क्या होता है? ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोल, ए इपिफेनोमेनन अराइजिंग ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट, और नंबर 4 ट्रांसेंडेंट एंड डिवाइन। लेकिन इसके देखिए, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक्चुअली मैटेरियल जो कॉम्बिनेशंस होता है उससे उत्पन्न होता है। तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा इपिफेनोमेनन अराइजिंग ऑफ दिस फिजिकल बॉडी, जो हम लोग का फिजिकल बॉडी से उत्पन्न होता है, यही बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11, Which of these following best describe the चारवाक views of afterlife? आफ्टरलाइफ के बाद क्या है, ये कैसे डिस्क्राइब किया? तो ये डिस्क्राइब इस लोगों ने किया, द डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आफ्टरलाइफ, द डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी आफ्टरलाइफ, यानी कि हम लोगों का जन्म के बाद कोई लाइफ नहीं होता, क्योंकि वो भ्रम से उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके बाद भी हम लोगों का क्या है? एक जन्म है, ऐसा भ्रम से उत्पन्न होता है। तो इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता, दे डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द आफ्टर लाइफ, क्योंकि जन्म के बाद कुछ होता ही नहीं, तो आफ्टर लाइफ होता क्या? कुछ नहीं होता, वो एक भ्रम है हम लोगों का। चारवाक फिलॉसफी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ Which types of materialism? कौन सी materialism इससे एसोसिएटेड होता है? कौन सी? हम लोगों का क्या होता है? देखिए, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, हिस्ट्रिकल मैटेरियलिज्म, एथिकल मैटेरियलिज्म एंड फिलोसॉफिकल मैटेरियलिज्म, दार्शनिक भौतिकवाद। ये सही होगा, दार्शनिक भौतिकवाद। इसके बाद आता है नंबर 13 में क्या है? अकॉर्डिंग टू चारवाक व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज? ये लोग हम लोग सब जानते हैं, सेंसरी परसेप्शन जो होता है, ये सेंसरी परसेप्शन यानी कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, ये तो सही हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? चारवाक व्यूज ऑन कॉन्शियसनेस कैन बी कंपेयर्ड विद मॉडर्न साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस है उसके अंदर कौन सी जो थ्योरी है उसके अंदर कॉन्शियसनेस एक काम करता है, यानी कि रिलेटेड क्या है, कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो डुअलिज्म है, आइडियलिज्म है, इमर्जेंटिज्म है और पैनसाइक्लिज्म है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इमर्जेंटिज्म। इमर्जेंटिज्म ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, इन चारवाक फिलॉसफी व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि
चार्वाक दर्शन में निम्नलिखित में से किसे अस्तित्वहीन माना जाता है, यानी कि अस्तित्व है ही नहीं इसमें। किसको? तो कॉन्शसनेस तो अस्तित्व है इसका, क्योंकि ये कोई मैटर से उत्पन्न होता है, यानी कि बॉडी मैटर से उत्पन्न होता है। मैटर तो मानता है मैटर को, यानी कि चार जो भौतिक पदार्थ है वो स्वीकार किया है, भौतिक तत्व जो खेती आप तेज एंड मरुत। और देखिए सोल तो उसने माना नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सही सोल, क्योंकि परसेप्शन तो मानता है, तो सोल हो जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? व्हिच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द चार्वाक स्टैंस ऑफ सुपरनेचुरल फेनोमेना। तो सुपरनेचुरल फेनोमेना ये क्या होगा? कौन सा शब्द अलौकिक घटना पर चार्वाक के रूख का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो एग्नोस्टिक जो होता है ये एक है, थेइस्टिक्स है, एस्थेटिक्स है और डेइस्टिक्स है। तो वो तो क्या है? एस्थेटिक होगा। नास्तिक जो होता है, नास्तिक का एकदम सही वर्णन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? द चार्वाक स्कूल ऑफ थॉट प्राइमरीली अपोज व्हिच इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम, यानी कि चार्वाक विचारधारा मुख्य रूप से किस भारतीय दार्शनिक प्रणाली का विरोध करता है? तो ये सबसे ज्यादा विरोध किसका करता है? सबसे ज्यादा विरोध देखिए सांख्य फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी या जैनिज्म। तो ये सबसे ज्यादा वेदांत का विरोध करता है। वेदांत फिलॉसफी का सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? सबसे ज्यादा विरोध करता है चार्वाक ने। इसके बाद आ जाएगा नंबर 18, चार्वाक एथिक्स एम्फसाइज। एथिक्स जो चार्वाक एथिक्स में, चार्वाक फिलॉसफी में विशेष तौर से 4 टाइप्स का मतवाद होता है। स्वभाववाद, कॉन्शियसनेस का एक होता है, चैतन्यवाद, और उसके अंदर आता है एक एथिक्स का एक पार्ट आता है चार्वाक एथिक्स, जो टोटली जड़वाद के ऊपर निर्भरशील है। तो ये आ जाएगा उस टाइप का एक क्वेश्चन एथिक्स के ऊपर से। बोलते हैं चार्वाक एथिक्स एम्फसाइज, यानी कि चार्वाक नैतिकता इस बात पर जोर देता है। कौन सी बात पर जोर देता है? एक तो है देखिए एसेटिज्म, तप, हेडोनिज्म, अल्ट्रुइज्म और स्पिरिचुअलिटी। तो वो सबसे जोर देगा किसके ऊपर? सुखवाद, यानी कि हेडोनिज्म, प्लेजर जो हम लोगों का आता है। जैसे कि वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग पाते हैं क्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ऐसे जो चीज है वो हेडोनिज्म के ऊपर ज्यादा जोर देगा, एम्फसाइज करेगा एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या, व्हाट इज द चार्वाक्स प्राइमरी क्रिटिक अनुमान इन्फरेंस, यानी कि अनुमान के चार्वाक के प्राथमिक आलोचना क्या है? क्या होता है चार्वाक का प्राथमिक आलोचना? ए किसके बारे में? अनुमान के बारे में। तो इट relies too much on sensory perception. It is unreliable due to possibility of error. It is based on religious text, and D number, it is too complicated to understand. तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है it is unreliable due to the possibility of error, ये कहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इसका बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। अकॉर्डिंग टू चार्वाक फिलोसफी, व्हाई इज शब्द कंसिडर्ड अनरिलायबल? क्यों शब्द के अविश्वसनीय क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? बोलता है देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए, it is often contradictory to the consistent, it is always true or should be accepted with questions. Option number C, it depends on authority to speaker, it is based on empirical evidence. तो ये क्या है? ये सबसे ज्यादा होगा, देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए,
इट इज ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी एंड इनकॉन्सिस्टेंट। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी क्योंकि ये कोई व्यक्ति का एक शब्द होता है जो हम लोग कभी कभी मान सकते हैं, कभी कभी नहीं मान सकते। इनकॉन्सिस्टेंट, एक ही व्यक्ति दो तीन बार दो टाइप का एक होता है, ये बिलीव कैसे करे, कैसे माने ये व्यक्ति सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाइंस विद द चार्वाक व्यूज ऑफ इन्फरेंस। अनुमान के ऊपर कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी कथन अनुमान पर चार्वाक के दृष्टिकोण से मेल खाता है। दृष्टिकोण से कौन से मेल खाता है, यानी कि उसके दृष्टिकोण से अनुमान के ऊपर कौन सी बात सही होगा। Inference is valid means of knowledge in all case. Inference is useful but only backed by perception. Inference should be accepted with any doubt. Inference always superior to perception. तो यहाँ पर मेल खाता है, देखिए, inference is useful but only when backed by perception. जब परसेप्शन हम लोग जब अनुमान करते हैं तब क्या करते हैं, तब वो एक नंबर तो हम लोग तो परसेप्शन के द्वारा ही होता है। अनुमान उपयोगी है लेकिन केवल तभी जब वह धारणा द्वारा समर्थित हो। तो वो बोलता है तो जब कुछ देखा ही नहीं उसको कैसे धारणा करे, तो ये हो जाएगा इसके ऊपर एक सही कथन। ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, चार्वाक फिलॉसफी एक्सेप्ट ओनली वन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, व्हाट इट इज इट। तो हम लोग सभी ने जानते हैं प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन। ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, चार्वाक स्कूल ऑफ थॉट कैन बेस्ट डिस्क्राइब एज। कैसे डिस्क्राइब किया जाता है इसका थॉट का एक्चुअली देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, रैशनलिस्ट एंड एम्पिरिकल। यहाँ पर क्या है, बी माइस्टिकल एंड स्पिरिचुअल, सी ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स एंड ए डी थेइस्टिक्स एंड डिवोशनल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक नंबर चिंतन और एम्पिरिकल, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। हो जी, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या है, हाउ डू चार्वाक फिलॉसफी व्यूज रिलीजियस स्क्रिप्चर, यानी कि रिलीजियस स्क्रिप्चर के ऊपर इनका व्यूज क्या है। ये बोल रहा है एज द, ऑप्शन देखिए, एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ, एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, एज अनरिलायबल एंड फुल कॉन्ट्रडिक्शन, एज इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल ऑर्डर। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ए तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, लेकिन ए एज अनरिलायबल एंड फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, व्हिच फिलोसॉफिकल स्टैंस ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड विद चार्वाक। कौन सी फिलोसॉफिकल स्टैंसेस ऑफ क्या है, क्लोजली एसोसिएट करता है चार्वाक से। एक तो डुअलिज्म, मैटेरियलिज्म, आइडियलिज्म एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटल ये तो एकदम जो बाहर जो स्पेस एंड टाइम के बारे में जो बात करता है ये ट्रांसेंडेंटल होता है, परलौकिक यानी कि आत्माओं के बारे में, स्पेस टाइम का ये अस्तित्व है, इसके बारे में। डुअलिज्म होता है आदर्शवाद, आइडियलिज्म होता है आदर्शवाद, ये भी नहीं होता है। लेकिन मैटेरियलिज्म तो भौतिकवाद, क्योंकि वो चार भूत का स्वीकार करता है, उसके बारे में ही जगत का वो व्याख्या करता है, जगत कैसे उत्पन्न होता है, जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में। और डुअलिज्म है द्वैतवाद, ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा बी एज ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। 26 इन चार्वाक क्रिटिक ऑफ अनुमान, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग डू दे कंसीडर एट द प्राइमरी फ्लो। चार्वाक के अनुसार की आलोचना में निम्नलिखित में से किस वो प्राथमिक का दोष मानता है, किस चीज का। यहां पर देखिए ऑप्शन इज टू कॉम्प्लेक्स to understand, to depend on
towardness of other, it can lead erroneous of this concluded to the incorrect premises. It is too abstract and not practical. ये क्या होता है? ये होता है, देखिए, ये अनुमान जो होता है, क्रिटिक ऑफ अनुमान के बारे में जो बात किया, ये होता है, ये बोलता है सी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि इट कैन लीड एन इरोनियस कंक्लूशंस ड्यू टू इनकरेक्ट प्रेमिसेस। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो देखिए, सही आंसर के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे, इस सब के बारे में हम लोग बात किए, चार वाक्य थोड़ा जितना सारे थे वो सब कुछ इसमें कवर करने की कोशिश की मैंने। सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, आप लोग का इसका टेक्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा सर। सिर्फ ये वीडियो देखने, सिर्फ एक आपका क्या होगा, एक सेंट्रल थीम, एक आइडिया आ सकता है, इसलिए इस वीडियो को बनाया मैंने। तो और बात नहीं करते इसके ऊपर, क्योंकि आप लोग वीडियो देखिए, देख के सुझाव दे सकते हैं आप लोग, जो क्या इसमें और सुधार करना पड़े तो मैं वो भी ला सकता हूँ। और कंटिन्यू तो वीडियो चल रहा है, आप लोग देखते रहिए और पढ़ाई भी कीजिए घर में। सिलेबस को एकदम बारीकी से देखिए, ये आपका सेंट्रल थीम है सर, और इसके बारे में आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, देखिएगा, और को रिलेट कर सकते हैं आप, इसलिए ये उपस्थापन, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइज्ड किया मैंने। तो आज के लिए इतना ही। सबके जो देख रहे हैं सबका धन्यवाद करता हूं, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि उसमें मैं जब भी वीडियो डालूंगा तब तुरंत आपके पास चला जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।